अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद बात करें ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, तो महंगाई जो है मार्केट में जूं की त्यों है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है ना उनमें हमें कमी देखने को मिली, ना ट्रांसपोर्ट के किरायों को में कमी देखने को मिली। तमाम तो सूरत हाल पर आज आवाम से बात करेंगे, जानेंगे जहाँ वफाकी हुकूमत ने आवाम को एक रिलीफ दिया तो क्या रिलीफ आवाम तक पूरा पहुँच भी पाया या नहीं, अगर नहीं पहुँच पाया तो आखिर क्यों। नाज़रीन, शहरी मौजूद हैं कुछ हमारे साथ, बात करते हैं जहाँ डीजल जो है 10 रुपये 86 पैसे कम हुआ, उसके साथ साथ जो है पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे कम हुआ। मगर पेट्रोल में जब भी हम देखते हैं कि 5 रुपये का भी इजाफा हो तो महंगाई में जो है हर चीज़ के रेट में आग लग जाती है, हर चीज़ की कीमतें जो है आसमान से बातें करने लगती हैं। तो वहीं पर ही जो है जब पेट्रोल कम होता है तब जब हमारी मार्केट कमेटी है, हमारे जो जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या इदारे हैं इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं चीज़ों का रेट कंट्रोल करने में। और इस हवाले से ट्रांसपोर्ट के किराए भी जो हैं 5 रुपये अगर बढ़ जाएँ, पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये बढ़े तो जो किराए हैं वो तकरीबन 40-50 रुपये बढ़ जाते हैं। मगर कमी के बाद किरायों में भी जो है खातिर खा कमी नहीं की जाती। इस हवाले से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। जब हम देखते हैं कि इस सूरत हाल में स्टूडेंट्स जो हैं जो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, घर उन्हें आना जाना होता है, तो इस तमाम सूरत हाल में उन्हें कितना जो है मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं अभी सूरत हाल जो है हमने देखा कि पेट्रोल जब भी अब 5 रुपये 10 रुपये कम हो उसके बाद एकदम से ऊपर बढ़ा भी दिया जाता है। अभी जो सूरत हाल है आपने क्या देखा है, जब पेट्रोल कम हुआ तो उसके बाद मार्केट्स में जो है कोई चीज़ों के रेट कम हुए या फिर अपना किराए आप जिस तरह से यूनिवर्सिटी से में ज़ेर तालीम है, अपने घर जाना है वापस आना है तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा इस्तेमाल है आपका, तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कोई कमी देखने को मिली आपको? नहीं, मैंने बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी तो नहीं देखी। मैं पिछले 8 माह से हम पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हैं, ऊपर भी जा रही हैं नीचे भी आ रही हैं। जब ऊपर जाती हैं तो किरायों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल जाता है। और अगर हुकूमत हमें रिलीफ दे दे तो ट्रांसपोर्ट किराए में बिल्कुल भी कमी नहीं आती, वो वहीं के वहीं ठहरे रहते हैं। अगर होता है तो कभी कभी वो किराया माशाल्लाह से बढ़ा भी देते हैं, लेकिन कम बिल्कुल नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो है इस महीने में अगस्त में जो है पेट्रोल कम हुआ, बरअक्स इसके जो है बिजली की कीमतें ऑटोमेटिकली जो है हुकूमत बढ़ा देगी, बोझ अवाम पर वैसे का वैसे ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना, हर एक चीज़ को बैलेंस रखने के लिए वो अगर एक जगह पे हमें रिलीफ देते हैं, दूसरी जगह पे हमें परेशान भी कर देते हैं, हमारे ऊपर बोझ भी डाल देते हैं। तो जिसकी वजह से अवाम जो शदीद परेशान है, जो गरीब अवाम है, उनका कुछ भी नहीं हो रहा, वो महंगाई की चक्की में पिसती ही जा रही है। ठीक है, अभी जो सूरत हाल कितना आपका जो है जेब खर्च घर से आता है और किस तरह से सारा मैनेज? हाँ बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल अच्छी कि मैं पहले जो एक किराया मैं अपने घर से आता था, जो मैं 500 रुपये पे करता था एक किराया, अब वो 500 से 1500 रुपये तक, मतलब कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब पिछले 1-1.5 साल एक डेढ़ साल के अंदर वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अब, जिसकी वजह से हमारा जो महीने का माहाना खर्च है वो भी बढ़ चुका है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी जो है सूरत हाल हम देखते हैं हॉस्टल्स में जितने भी स्टूडेंट ज़ेर तालीम होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, हॉस्टल का जो बिल आ जाता है वो भी अदा करना अब इतना मुश्किल हो गया है कि पर हेड डिवाइड भी करें तो मेरे ख्याल में पूरे महीने की आपकी जेब खर्च उसी बिल पे ही पूरी हो जाए। पहले अगर कोई बंदा हॉस्टल में शिफ्ट होता है तो पहले उसको ना हॉस्टल का एडवांस देना पड़ता है। अच्छा, हॉस्टल के एडवांस के साथ साथ अब हॉस्टल के किराए में भी बहुत ज़्यादा हिसाब है। वो इस वजह से वो लोग कहते हैं कि यार बिजली के बिल बढ़ गए हैं तो हम हॉस्टल के किराए में भी इजाफा करते हैं। जब हॉस्टल के किराए में इजाफा होता है फिर हमारे उसी तरह जैसे वो 299 यूनिट्स का बिल 3000 और 301 यूनिट का बिल 9000 पे आता है, उसी तरह जब वो एक आध यूनिट जब बढ़ जाए और बिल 10,000 पे आ जाए तो उसे एक बच्चे के ऊपर और जो उस रूम में रहते हैं उन सब के ऊपर डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाए। जो एक उनका माहाना खर्च होता है उनका पूरा बजट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट खुद बहुत परेशान होते हैं और वो फिर दोबारा घर वालों से पैसे मांगते हैं और घर वाले खुद अपना खर्चा। स्टूडेंट्स के लिए जितने वादे दावे मरीम नवाज़ साहिबा ने पहली स्पीच में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वादे दावे किए थे, जिसमें स्कॉलरशिप्स दीगर फंड्स प्रोवाइड करने का जो है वादा हुआ था, कोई अभी तक रिलीफ स्टूडेंट्स को मिला है हुकूमत की जानिब? हुकूमत की जानिब से रिलीफ अगर हम कह सकें कि उन स्कॉलरशिप की मद में दिए हों या लैपटॉप्स की मद में दिए हों, या अभी हमने देखा है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने लाहौर में बाइक्स दिए हैं, स्टूडेंट्स को बाइक दिए, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अगर आप बिजली की कीमतों को, आप ट्रांसपोर्ट को, पेट्रोल की प्राइसेस कम करेंगे, जो उनका माहाना खर्च है, जो अशिया खुर्दनोश हैं जिनमें वो डेली का नाश्ता भी कर लेते हैं, शाम को खाना भी कर लेते हैं, अगर उनकी कीमतों में ज़रा कमी आएगी, रोटी की कीमतों में कमी आएगी तो उनका खर्च भी कम होगा और उनके घर वालों पर भी बोझ कम पड़ेगा और स्टूडेंट पर भी बोझ कम पड़ेगा। अभी 264 रुपये लीटर पेट्रोल है और वहीं पर 264 लीटर आम जो एक स्टूडेंट है उसके लिए मैनेज करना कितना मुश्किल है। अभी सूरत हाल
हाल जो है इसमें आखिर में मुतालबा क्या रखेंगे? इसमें मुतालबा ये रखते हैं कि अगर आप हुकूमत हमें कोई रिलीफ देती है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई पैकेज ला के देती है, तो वो स्टूडेंट्स को पैकेज तो दे रही है, लेकिन जो ओवरऑल हमारी महंगाई की शरह है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर एक चीज़ की कीमत कम होती है तो दूसरी चीज़ की बढ़ जाती है, दूसरी की कम होती है तीसरी की बढ़ जाती है। तो इसको मेंटेन करें, बैलेंस रखें, ताकि अवाम पर बोझ ना और हम स्टूडेंट्स के ऊपर, हमारे घर वालों के ऊपर भी बोझ ना आए। स्टूडेंट्स का इस हवाले से यही कहना है कि जो बैलेंस है हुकूमत की जानिब से वो रखा जाए, क्योंकि अगर हम बात करें एक तरफ जहाँ रिलीफ मिलता है तो दूसरी जानिब जो है बिजली की कीमतों को बढ़ाकर जो है हिसाब पूरा कर दिया जाता है। टैक्सेस की जो भरमार है आवाम पर, आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों का यही कहना है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट्स सबका बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब भी पेट्रोल कम हो, पेट्रोल कम होने के बाद जो है ट्रांसपोर्ट के किराए वैसे हैं, दीगर अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतें वैसी हैं, और इस सूरत हाल में जो है आवाम और स्पेशली स्टूडेंट तबका इतना मुतासिर हो चुका है कि माहाना जो जेब खर्च इन्हें घर से मिलता है वो पूरा करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये जो सूरत हाल है ये गंभीर तर होती चली जा रही है, आवाम गुर्बत की चक्की तले पिसती चली जा रही है। और सिर्फ 6 रुपये जो पेट्रोल कम हुआ उसके बाद जो है पेट्रोल की शॉर्टेज का भी हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात सामना हो जाता है। अब कल जब पेट्रोल कम हुआ था तो उस हवाले से जो है पेट्रोल जो है मार्केट्स में शॉर्ट कर दिया गया था। तो हुकूमत जो है हर चीज़ पर अपना चेक एंड बैलेंस रखे, और जहाँ पर जो है एक रिलीफ हुकूमत अगर दे रही है उस रिलीफ को जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाए, ताकि जो है इस हवाले से आवाम को रिलीफ मिल सके, और इस गुर्बत की चक्की तले जो आवाम पिसती चली जा रही है, आवाम जो है इस हवाले से थोड़ा बहुत सुख का सांस ले पाए। और इस तमाम सूरत में मज़ीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र तबीयत से ठीक है? जी शुक्र। अभी बात कर रहे हैं पेट्रोल कम हुआ, कीमतें कम हुई पेट्रोल की, लेकिन उसके बाद जो है किस तरह से अभी महंगाई की सूरत हाल है, क्योंकि पेट्रोल 10 रुपये 5 रुपये भी बढ़ता है तो हम देखते हैं कि हर चीज़ के रेट में आग लग जाती है, हर चीज़ जो है मार्केट में यकदम से अपना रेट बदल के जो है महंगी हो जाती है। अभी सूरत हाल क्या है? अभी सूरत हाल तो यही है, पेट्रोल वाकई में कल कम हुआ है 10 रुपये, लेकिन इससे पहले जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो रातों रात चीज़ों के पैसे बढ़ गए थे, किराए बढ़ गए थे, हर चीज़ ख़रीदने में पैसों में इजाफा हो गया था। लेकिन कल रात कम हुआ है तो उस तरीके से चीज़ों में कमी नहीं हुई। हाँ, अच्छा, तो इस हवाले से जो है पेट्रोल जो 6 रुपये कम हुआ है तो अभी सूरत हाल जो है आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ के रेट में कमी नहीं। किराए के हवाले से भी बात करें, ट्रांसपोर्ट्स के किराए किस तरह से? लेकिन किराए बिल्कुल बढ़े हैं, पेट्रोल बढ़ता है तो रातों रात ट्रांसपोर्टर्स अपने किराए को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर पेट्रोल में कमी आए तो वो वेट कर रहे होते हैं कि हुकूमत कब नोटिफिकेशन देगी, कब वो कम करेंगे। तो इंतज़ामिया को चाहिए, जैसे फौरी किराए बढ़ाए जाते हैं लोगों की तरफ से, तो इस पर चेक एंड बैलेंस देखने वाली एक टीम को तैनात करें इन लोगों के ऊपर, ताकि वो इन लोगों को देखे कि ये शहरियों के साथ, ये शहरियों के हकूक़ के साथ गलत है। शहरियों के हकूक़ हैं, शहरी जब कोई चीज़ महंगी कर रहे हैं तो फ़ौरन महंगी हो रही है। कोई चीज़ अगर कमी हो रही है पेट्रोल में, उसकी वजह से जो चीज़ें महंगी हुई थी अब उनमें तो कल जैसे पेट्रोल हुआ है सस्ता, तो उन चीज़ों में तो कोई कमी नहीं हुई। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर तो तवज्जो फौरी दें, जैसे चीज़ें फ़ौरन महंगी होती हैं फ़ौरन सस्ती भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे दुकानदार से अगर बात की जाए तो वो हमेशा ये और आर्गूमेंट सामने रखता है कि पिछले पुराने रेट पे हमने लिया हुआ है, ये रेट हम तब सस्ता करेंगे जब ये माल जाएगा। तो इस तरह के लिए हम एक्सक्यूज़ दी जाती हैं। इस सूरत हाल में जो है हुकूमत और इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि आवाम को जो है मुकम्मल तौर पर रिलीफ दें। इस वक्त आवाम का तो मेरे ख्याल में जीना हराम है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त जो है शहरियों का यहाँ पर यही कहना है कि जो हालात हैं, इन हालात में जो है हमने देखा कि पेट्रोल बढ़ने के बाद हर चीज़ जो है यकदम से अपना रेट बदलती है, हर चीज़ की कीमतों के ऊपर लग जाते हैं। तो वहीं पर कम होने पर जो है पेट्रोल की कीमत, बाकी चीज़ें कम क्यों नहीं हो रही? हुकूमत और हमारे जो प्राइस कंट्रोलिंग के इदारे हैं उन पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी इस वक्त आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम के मसाइल आप कुछ सुनवा रहे हैं कि मिडिल क्लास तबका जो है वो हमेशा हुकूमत की जानिब यही देख रहा होता है कि जो एक रिलीफ हुकूमत हमें देगी तो वो रिलीफ जो है हम तक पूरा पहुंच पाएगा। मगर रिलीफ जो है आवाम तक पहुंचने से पहले बीच में जो ये सरगर्म माफिया है, ये अपने ऊपर जो है सारा रिलीफ और सारे बेनिफिट्स यही उठा लेते हैं। तमाम तो सूरत हाल में मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि अभी सूरत हाल में कितने परेशान हैं। क्या अलग है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, महाना आमदनी कितनी है आपकी? बहुत कम है। आज पहले तो दौर होता था, अगर यही आमदनी हमारी होती तो
अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अच्छा गुजार लेते हैं अपना सेटअप, लेकिन अब इतनी कम हो गई है और टैक्स जो है इस सूरत हाल में अगर हम बात करें आमदनी के हवाले से, आमदनी आपकी वही है, चीज़ों के रेट को आग लग चुकी है। पेट्रोल जो है हम देखते हैं कि पेट्रोल जो ही उसकी कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ मार्केट में उसी हिसाब से तेज़ी से बढ़ जाती है। अभी जब कम हुआ उसके बाद अब जब दुकानों पर गए अशिया खुर्दनोश ख़रीदने, कोई भी जो है डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ख़रीदने जब वहाँ गए तो उनमें कोई कमी देखने को मिली है या उसमें फिर दोबारा जो है रेट वही? भाईजान कोई कमी देखने में नहीं मिली। अगर ये पेट्रोल इन्होंने इतना बढ़ाया है लेकिन पिछली बार आप देखिएगा कि इन्होंने इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ाया भी था, कम किया जितना बढ़ा देते हैं उससे भी नीचे कम कर देते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। अगर ये जितना बढ़ाते हैं उसमें से कुछ अपना प्रॉफिट रखकर हुकूमत ये बढ़ा देती है। पेट्रोल जो बढ़ाती है कम करती है तो वहीं पर बिजली के रेट बढ़ा देती है, हिसाब मेरे ख्याल में वही बन जाता है। हिसाब बिल्कुल वही बन जाता है। अब देखें अगर हम पेट्रोल को ये भरवा रहे हैं, अगर कहीं और जाएंगे टैक्स हमें डबल लग जाएंगे। किसी भी आप गवर्नमेंट इदारे में चले जाएँ वो इतने टैक्स लगा देते हैं, ऊपर से पैसे ले लेते हैं कि कोई हिसाब भी नहीं रहता। अब पिछले दिनों मैं एक ऑफिस में गया हुआ था, गवर्नमेंट का ही ऑफिस था, तो वहाँ पर ना यही आम सरेआम ये भत्ताखोरी हो रही थी। अब ये देख के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर ये इतने टैक्स भी ले रहे हैं, इनको अच्छी सी सैलरी भी मिल रही है, तो इनको क्या ज़रूरत है ऐसे लूटने की? अभी जो है सूरत हाल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मुलाजमीन, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का रिश्वत भत्ताखोरी, ये बड़ा एक निज़ाम चलता आ रहा है। अभी जो सूरत हाल है गुजारा गरीब आवाम का करना इन हालात में कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आधी से ज़्यादा या पूरी तनख्वाह भी अक्सर हम देखते हैं कि बिजली के बिलों में ही चली जाती है। भाईजान आज का दौर ऐसे आ गए कि जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा भी तनख्वाह है ना, वो भी गुजारा अपना नहीं कर पा रहा। अब आप खुद देखें कि टैक्स इतने बढ़ गए हैं, कौन गरीब इंसान कहाँ से गुजारा करेगा? बड़ा तो जिसकी ज़्यादा तनख्वाह होगी वो तो फिर कर लेगा। जो गरीब आवाम के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस हवाले से ये बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल है हुकूमत से आपको क्या रिलीफ जो है अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जब से हुकूमत आई है क्यों रिलीफ गरीब आवाम के लिए स्पेशली आप समझते हैं कि अभी तक इस हुकूमत नहीं है? मरीम नवाज़ की अगर बात करें तो इतने वादे दावे करती हैं कि पंजाब को सुधारेंगे, पंजाब की तकदीर बदलेंगे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ ऐलानात किए हैं, ख़वातीन के लिए ऐलानात किए हैं और गरीब आवाम के लिए किए। अभी तक समझते हैं कि इस हुकूमत ने, मरीम नवाज़ ने, पंजाब ने कोई ना कोई काम गरीबों के लिए किया भी है? वोट लेने से पहले ये सब ऐसे ही करते हैं, ये कंपेन इतनी करते हैं, लोगों को दिलासे देते हैं, झूठे दिलासे देते हैं। अब छोटे से छोटे कस्बे या इलाके में भी जाएंगे, वहाँ पर ये कहेंगे कि हम आपको ये कार्ड देंगे, हम आपको सेहत कार्ड ये करेंगे वो करेंगे, पैसे देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आप कहीं भी चले रहें, किसी गरीब से भी पूछ लें, वो कहीं जाए भी तो उसे पैसे नहीं मिलते। या अगर ये इतने वादे करते हैं, दावे अपने पूरे करें, इलेक्शन के बाद ये ना किसी को नज़र आते हैं ना किसी को मिलते हैं, और ये बात तो पूरी गलत है। ठीक है, इलेक्शन से पहले जो वादे दावे किए जाते हैं गरीब आवाम के साथ वो पूरे नहीं होते। तमाम तो सूरत हाल में इस वक्त गरीब आवाम ही पिसती चली जा रही है इस महंगाई के दलदल तले, और यही मुतालबा है कि जो रिलीफ है गरीब आवाम को पूरा मिले और उनका जो हक है वो उन्हें पूरा मिले। अगर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हो चुकी है तो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वाला माफिया है या दीगर माफिया है, इस सूरत हाल में जो है इन्हें हुकूमत लगाम डाले। हमारे प्राइस कंट्रोल के जो इदारे हैं इन्हें जाके जो है इन्हें देखा जाए और हर चीज़ का रेट जो है उस हिसाब से कम किया जाए, जिस हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ने से जिस तरह से रेट बढ़ाया जाता है तो उस हिसाब से जो है रेट भी कम किया जाए। नाज़रीन मज़ीद भी आवाम मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन मज़ीद भी शहरी जो है मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कि जब पेट्रोल हम देखते हैं कि इसकी कीमत में थोड़ा सा भी इजाफा हो तो हर चीज़ के रेट में आग लग जाती है। अभी जो सूरत हाल है जहाँ पेट्रोल आज 6 रुपये 17 पैसे कम हुआ, डीजल का रेट जो है उसमें भी कमी आई, अभी मार्केट में क्या सूरत हाल है? मज़ीद मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं, शहरी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र। रिलीफ दिए हुकूमत वफाकी हुकूमत ने आपको पेट्रोल में कमी करके, जो रिलीफ है गरीब आवाम तक पूरा पहुँचता भी है या फिर बीच में जो माफिया सरगर्म दिखाई देता है, ये बीच में आके आवाम का जो रिलीफ है वो भी आवाम की प्लेट से, आवाम की जेब से छीन? बात ये है भाई कि ना इसको रिलीफ आप समझते होंगे मगर ये कोई रिलीफ नहीं है। आप इस चीज़ को देखें कि अगर यहाँ पे पेट्रोल कम कर दिया तो दूसरी साइड पे बिजली का रेट बढ़ा दिया। इन्होंने पेट्रोल को और बिजली को बहन भाई समझा हुआ, उधर से एक चीज़ का रेट कम करते दूसरी में बढ़ा देते हैं, दूसरी का रेट कम करते पहली चीज़ में बढ़ा देते हैं। ये किस चीज़ का रिलीफ है? ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम पागल है, आवाम के अंदर शऊर नहीं है। आवाम को अब इस वक्त हम आवाम ऐसे हो चुके हैं, हमें किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है। ये हुकूमत हमें लॉलीपॉप दे देती है, हम खुश हो जाते हैं, हा 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 हा, वाह 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 वाह, हमें जाना रिलीफ दे दिया। तो भाई किस चीज़ का रिलीफ दे दिया? अब मिसाल के तौर पे कितने रुपए बता रहे हैं पेट्रोल कम हुआ? 6 रुपये कुछ पैसे, ठीक है ना। अब आप 15 रुपये पेट्रोल बढ़ने की तैयारी कर लें, ठीक है, मतलब एक जानिब हम देखते हैं कि थोड़ी सी कमी, 5 रुपये 10 रुपये कमी हो, 40 रुपये बढ़ा 40 रुपये बढ़ा देते हैं।
50-50 रुपये बढ़ा देते हैं। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो इधर से जो अपना हर दूसरे दिन एक हफ्ते पहले एक साल में एक बजट आता था, एक मरतबा बिजली का रेट बढ़ता था, एक मरतबा पेट्रोल का रेट बढ़ता था, अशाए खुर्दोनोश का एक मरतबा रेट बढ़ता था। भाई अब तो हर हफ्ते बजट आ रहा है, हर हफ्ते जो है ना बिजली के रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और भी बिजली में मसला कि उसी दिन से नहीं बढ़ाते, ठीक है ना जी, वो 3 महीने पहले से बढ़ा देते हैं कि जी 3 महीने जो गुजर चुके हैं, जो आपने बिजली इस्तेमाल कर ली है उसके रेट हैं, फिर वो बिल में लग कर आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि अपना 3 महीने पहले वाले रेट और जो आने वाले महीने हैं उनका भी, जिस तरह जून में हमने देखा था कि जून का महीना, जुलाई का और अगस्त का पहले से ही बता दिया था, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में जो है मज़ीद टैक्सेस की भरमार कर दी जाएगी। अभी इस वक्त तनख्वाह जो है आपका, अपनी तनख्वाह में गुजारा करना कितना मुश्किल है और तनख्वाह का कितना हिस्सा जो है बिजली के बिलों में? सिर्फ और सिर्फ ये खुदा ताला पूरा कर रहा है, वरना हुकूमत ने अवाम को फांसी दी नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता फांसी दे रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता, ये अवाम दुश्मन हुकूमत आई है, अवाम के फ़ायदे में हुकूमत नहीं आई है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जना बिजली का बिल है, भाई बिजली का बिल हम कोई कारोबार तो नहीं कर रहे ना, हम बिजली से कमा तो नहीं रहे ना, टैक्स कौन देता है आप बताएं? नहीं, क्यों देते हैं टैक्स? किसको देना चाहिए? जो हम टैक्स दे रहे हैं अपनी फैलाव बहबूद के लिए, ताकि टैक्स का पैसा हमारे ऊपर लगे। सर मैं बताता हूँ आपको, टैक्स वो देता है जो कमा रहा हो, ठीक है ना। सनतकार हो गए, सनतकार, भाई गरीब आदमी कमा नहीं रहा, महकमे कमा रहे हैं, वापड़ा कमा रही है, वापड़ा टैक्स देना, हुकूमत आवाम क्यों दे टैक्स? वापड़ा को यूनिट भी फ्री है, एक वापड़ा के मुलाजिम को 7-7 हज़ार यूनिट फ्री है, ठीक है। एक छोटे से छोटे जो रिटायर हो चुके हैं उनको 3500 यूनिट फ्री है। इसलिए फ्री है कि आपकी जेब से जो टैक्स के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है इनकी मराद में जा रहा है। उधर से जो ना सिर्फ आवाम मर रही है, सियासतदान अपना बजट, अपनी मीटिंग इजलास बुलाते हैं, दरमियान में बैठकर हाँ जी मैं आपके पैसे बढ़ा देता हूँ, मराद बढ़ा देता हूँ, मराद बढ़ा देने को पूरी फैमिली को ता हया जना ट्रैवलिंग फ्री है। भाई क्यों फ्री है भाई? हमें यहाँ पे सब कुछ करते करते कुछ नहीं मिल रहा, उनको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कानून साजी फिर इस तरह से की जाती है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप हमें जो है हमारी मराद बढ़ाएं, हम आपकी मराद बढ़ाते हैं। अभी जो सूरत हाल है, जो अभी आप क्या समझते हैं कि जहाँ पर आवाम जो है इस वक्त एक वक्त की रोटी नहीं पूरी कर पा रही, बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रही, पेट्रोल के अखराजात पूरे नहीं कर पा रही, बच्चों की जो तालीम के अखराजात हैं उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रही, अगर ये जो प्रोटोकॉल सिस्टम इस तरह से चलता रहा, आगे फ्यूचर क्या देखते हैं अपना, अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देखते हैं? हम अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर तो ये देखते हैं कि अभी कुछ ही दिनों के बाद आप ये देख लीजिएगा कि जना आवाम सड़कों पर स्टॉल लगाएगी और वो स्टॉल पर क्या लिखा होगा? बच्चे बराए फ़रोख्त, माँ बाप बराए फ़रोख्त, बहन भाई बराए फ़रोख्त। अब ये कुछ होने वाला है। अब जो चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? इलाके के मुतलका SHO को हर चीज़ का पता होता है कि किस चोर ने किस टाइम निकलना, किस टाइम डकैती मारनी, किस जगह पे क्या कार्रवाई करनी है, मगर कुछ नहीं करते। और चोरी डकैती और जो वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, इसमें ये कहते हैं महंगाई जो है इसकी वजह। महंगाई कहाँ वजह? महंगाई अपना जो कानून इदारे हैं उनका जहाँ काम बनते हैं, महंगाई वजह है। महंगाई में ग्रेजुएट लोग आपके डाकू बन रहे हैं। जब महंगाई है, घर में खाने को नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो जो पढ़े लिखा तबका है उसने डकैतियाँ मारनी है, चोरियाँ करनी है, डाके मारने, कत्ल गारत करनी है। अच्छा, आप ये बताएं जो सारी सूरत हाल है इसमें मरीम नवाज़ साहिबा जो है बहुत ऐलानात कर चुकी हैं पहली तकरीर से, और अब तक जो है तकरीबन इन्हें भी 5 माह होने वाले हैं इनके इक़्तिदार में हुए। क्या समझते हैं कोई एक रिलीफ भी जो है अपनी जेब से टैक्स के पैसे से आवाम को मिला? अपनी जेब से तो सबसे पहले तो इनकी मराद ये देखते हैं ना, अगर ये मुहिब्बे वतन लोग होते, कोई भी पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली हुकूमत नहीं, पूरी पार्टियां, तमाम पार्टियां चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं। सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, ठीक है। अपनी मराद ख़त्म करें, अपने ये जो असम्बलियों से ले रहे हैं तनख्वाहें ख़त्म करें, पेट्रोल ख़त्म करें, बिजली ख़त्म करें, मुफ्त पेट्रोल ख़त्म करें, तो फिर देखते हैं कि जी हमारे लिए आए हैं ये लोग। भाई ये तो अपना पेट भर रहे हैं। अब अपना असम्बली के स्पीकर 10 से 12 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा है, डिप्टी स्पीकर 2.5 से 3 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा है। भाई क्यों?
आवाम का पैसा तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? प्रोटोकॉल और हमारा जो एक स्टेटस है वो बुलंद जाता रहे, आवाम बेशक तो स्टेटस बनाना है ना, स्टेटस बुलंद करना अपने पैसों से करें, अपनी जेब से करें, आवाम के पैसे से ना करें। यहाँ पर नाज़रीन अवाम का यही कहना है कि हमारी जेब पर जो डाका डालकर हमारे से जो इतना टैक्स वसूल कर लिया जाता है, अपने इस प्रोटोकॉल पर जो ये लगाते हैं, ये प्रोटोकॉल कम करें। और इस प्रोटोकॉल का जो ये सिस्टम चल रहा है सारा प्रोटोकॉल जब तक कम नहीं होगा तब तक जो है आवाम जो है इस दलदल तले, इस गुर्बत की चक्की तले मज़ीद पिसती चली जाएगी। और आवाम जो है इस वक्त बस हो चुकी है इसकी। एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है, बच्चों की तालीम के अखराजात उठाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं है, सेहत की सहूलियात का भी फुकदान रहते हैं तो वहीं सेहत की सहूलियात भी बेहतर करने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है। वहीं जब हम देखते हैं एक रिलीफ हुकूमत की जानिब से मिलता भी, वो भी जो है पूरा आवाम को नहीं मिल पाता। पेट्रोल अब कम हुआ है, अब ये कम होने के बाद जो है महंगाई जो है अपना तनासुब उसका बढ़ता चला जा रहा है। हफ्तावार महंगाई की जो शरह है वो भी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। जिस तरह अभी तमाम तर सूरत हाल में जो है आपको अवामी मसाइल सुनवा रहे हैं और लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों का जो है इस वक्त जीना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। और इस सूरत हाल में जो है मज़ीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैर सर, से ठीक है, शुक्र अल्लाह। बताइएगा कि अपना जो ये सूरत हाल है, हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत में 6 रुपये कमी हुई है, डीज़ल 10 रुपये कम हुआ है। और इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें कि जहाँ पर पेट्रोल की कीमत कम हुई है, महंगाई जो है मार्केट्स में जूं की तूं है, महंगाई की शरह ना कम होती है। और पेट्रोल अगर 10 रुपये बढ़ जाए तो हर चीज़ की कीमतें, इवन ट्रांसपोर्ट के किराए हो गए, अशिया खुर्द-ओ-नोश हो गई, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। इस हवाले से जो है हुकूमत और इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल के इदारों की कारकर्दगी किस नज़र से देखें? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि भी ये सिर्फ जो है ना हुकूमत के ड्रामे हैं कि 10 रुपये कीमत बढ़ा दी, अगले महीने जो है वो उन्होंने फिर 6 रुपये कम कर दी, 4 रुपये फिर एक्स्ट्रा उनके पास ऑलरेडी होता है। ये पॉलिसी है इनकी, इन्होंने बेसिकली बढ़ाने 4 होते हैं, वहाँ 10 बढ़ाते हैं ताकि अगले महीने हम उसको 6 रुपये का रिलीफ दे के हम ये बताएं कि भी हमने रिलीफ दिया है। महीना जो है 10 रुपये वसूल, वो 10 वसूल कर लिए। उसके बाद जो है ये आप वेट कर लें, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप 1 महीने बाद देख लीजिए, बल्कि 15 दिन बाद देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये 15 दिन की तारीख को फिर दोबारा ये 10 रुपये की बजाय जो है 6 रुपये बढ़ाया इन्होंने, कम किया है, अब ये फिर 10 बढ़ाएंगे, फिर अगले मेरे 6 रुपये कम कर देंगे, 7 रुपये कम कर, ये तो इनके ड्रामा है हुकूमत का बेसिकली। दूसरा ये है कि भी देखें महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। आज भी आपके चैनलों पे दिखाया रहे थे कि 12% से कम होकर, यानी 1% कम होकर 11% अभी महंगाई खड़ी है। महंगाई की शरह अगर हम देखें हफ्तावार तो वैसे ही बढ़ रही है, वैसे बढ़ रही है। और आपके जो साथ वाले मुमालिक हैं, जिसको आप कहते हैं कि जिनके मुकाबले में हम अपनी मैशियत को संभाला दे रहे हैं, उनका यहाँ जो है महंगाई की शरिया 1.5 से 2% है। ठीक है, हाल है अभी जहाँ 6 रुपये हमने देखा पेट्रोल कम हुआ है, अभी अगस्त का महीना है, लेकिन जून के महीने में अनाउंस हो गया था कि जो अपना बिजली के बिल हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बढ़ाए जाएंगे। अभी बिजली के बिल दोबारा बढ़ेंगे तो कितना आपकी तकरीबन तनख्वाह का कितने फ़ीसद हिस्सा जो है इन बिजली के बिलों में जा रहा है? भाईजान 40,000 रुपये सैलरी है, 28,000 रुपये का बिल आया, बताए बंदा कहाँ से खाएगा? मैं शुगर पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ, मेरा जो है 12 से 13,000 रुपये मेडिसिन का खर्चा है, मेरे बच्चे को थैलेसीमिया, उसका 40,000 रुपये का महीने का खर्चा है, कहाँ से हम खाएंगे? बिजली के बिल भरेंगे, सिर्फ 28,000 रुपये का बिल आया है। ठीक है, अभी सिर्फ 12,000 में पूरा महीना गुजारना ये तो नामुमकिन। ओ भाई 12 महीने में कैसे महीना गुजारेंगे? मुझे ये बता दो, 12,000 कहाँ हो गया? मरीम नवाज़ के हवाले से बात करें, अगर वफाकी हुकूमत के हवाले से भी बात करें, पंजाब और वफाक जो है इस वक्त हुकूमतें दोनों PMLN बराजमान हैं। इन लोगों ने जब से ये आए हैं, कोई आप समझते हैं कि रिलीफ इनने आवाम तक पूरा पहुंचाया है? क्योंकि जो भी रिलीफ आवाम को मिलने भी लगे, बीच में एक माफिया अशराफिया जो है बीच में घुस के आवाम की जेब से, आवाम के पेट से। भाईजान एक सिंपल से एक बात बता दूँ, इनका आवाम से कतन कोई लेना देना नहीं है, कतन आवाम से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल मैं बता दूँ, अभी मैं घर बैठा था, मैं न्यूज़ देख रहा था, उनकी वज़ीर आला पंजाब की जो है, हमारी पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात साहबा फरमा रही थी कि भाई हमारी कारकर्दगी देख लें,
वो आई ये नहीं बताने थी कि हमने काम क्या किया है, वो भागी हैं सोशल मीडिया पे देख के, वो भागी हैं और जो है खबरें सुन के। मीडिया को वो कोस नहीं थी कि भाई ये हमारा काम 10 बजे ठीक हो गया था, पानी सारा बरसात का निकाल दिया था, ये 44 साल रिकॉर्ड बरसात ने तोड़ा था। लेकिन न्यूज़ जो है वो आपकी बुलेटिन में हेडलाइन चल रही हैं 4-5 बजे तक। ये तो मीडिया ज़्यादती कर रहा है। वो ये नहीं कहने आई कि हमने काम अच्छा किया, नहीं, वो ये कहने आई कि फलां सूबे की देख लें जी बरसात हुई क्या हुआ, फलां सूबे, हमने तो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। वो उल्टा जो है अपने कारनामे बताने की बजाय वो सिर्फ दूसरे जो उनके मुखालफीन हैं, लाजमी बात है, मैं यहाँ पे मेरा मसला हल नहीं हो रहा, लोगों ने डालना है, ये देखो वीडियो, ये हालात हैं पानी के, ये हुकूमत है, साफ़ सुथरा पंजाब है, यहाँ उनको पता भी है। मैं अपने मोबाइल से खोलता हूँ, मुझे 4 दिन पहले पता होता है कल बरसात होनी है, परसों होनी है। इदारों के पास तो इससे ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको पता है, उनको पहले इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है, अपनी फ़ोटो लगानी है, वाह करानी है, काम हो ना हो। ठीक है। अच्छा, अभी जो सूरत हाल आप यही समझ रहे हैं, जितने भी हुक्मरान इस वक्त हमारे ऊपर बराजमान है, गरीब का कोई नहीं सोच रहा भाई, गरीब का कोई भी नहीं सोच रहा। यहाँ पे सिर्फ अपनी हुकूमतें बचाने के चक्कर में सारे फिर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। हम कोई सियासी बंदे नहीं हैं, ना किसी पार्टी के साथ हैं। हमें जो काम करके दिखाए, वो बीबी दिखाए, वो दूसरी पार्टी दिखाए, बिलावल साहब दिखाए, कोई भी दिखाए, वो जो काम होना चाहिए, आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए। आटे की, अब आटे की मद में उन्होंने रिलीफ दिया था, ठीक है, अब देख ले 1500 रुपये पे आटा 15 किलो का तेरा चला गया, बिल्कुल ऐसे दोबारा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, हर चीज़ वैसे ही है। सिंपल ये है कि इन्होंने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की आटे की। गंदम आपने खरीदी नहीं, किसान मर गया, मंडियों में गंदम रोल रही तो रेट कम तो होना था, आपने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी जो है तकरीबन 5 महीने की तकरीबन अगर आप कारकर्दगी पर बात करें जो है पंजाब हुकूमत के हवाले से, कोई एक जो है कारनामा आपने देखा हो कि इस पंजाब हुकूमत ने वाकई जो है गरीब आवाम के लिए, आम आवाम के लिए किया? कुछ भी नहीं है। अब हॉस्पिटल्स जाते हैं, देखते हैं अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन वो इनका कारनामा नहीं है। जो पिछली जो निगरान हुकूमत गुजरी है, हम सलाम पेश करते हैं मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने ये सारे काम करवाए अपने निगरान वज़ीर आला के दौर में। अब उसकी तख्तियाँ लगा के ये क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है ना। उस बंदे ने बहुत कम वक्त में वो 10 साल हुकूमती काम किए हैं, जो इन लोगों ने 25 साल इन पंजाब पे हुक्मरानी की है। तो ये जो अपना निगरान हुकूमत है, इनकी तकरीबन आने वाली 5 साल हुकूमत से उनका काम बराबर नहीं कर सकती। समझ आ रही है? कोई एनीवन कोई भी आ जाए, काम करे, हम उसकी तारीफ करें, ये बीबी काम करें, हम इनका जो है वो बैनर उठा के रोडों पे फिरेंगे, भाई बीबी ने ये काम किया है। जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं काम के वाले से, तो अक्सर जगह हम देखते हैं मसाइल का अंबार रहते हैं, फंड्स मंजूर हो जाते हैं, लेकिन अपनी तख्ती लगाने के चक्कर में आवाम का तख्ता निकाल देते हैं कि हम जो है यहाँ आगे अपनी तख्ती जब तक नहीं लगेगी, दूसरी हुकूमत भी काम करने लगेगी तो काम नहीं होने देते यार। मैं बता रहा हूँ, हर हुकूमत कोई ना कोई अच्छा प्रोजेक्ट निकालती है। अब मैं पिछली जो गवर्नमेंट थी जो ख़त्म हुई, जिसका आप नाम नहीं, पीटीआई की कहते हैं, नाम ना लें किसकी थी, तो उसमें उन्होंने सेहत कार्ड दिया था। वो गरीब आदमी मेरे जैसा, वो मुल्तान की सबसे बड़ी अस्पताल में अमीरों को मुकाबले में इलाज करवा सकता था। ठीक है, मैं गरीब आदमी है, दिल का ऑपरेशन कराना है, कोई भी मसला है, भाई इन्होंने हर चीज़ मलियामेट कर दी। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये तो बहुत अच्छा काम किया पीपल्स पार्टी ने, वो गरीबों की इमदाद होती है, ठीक है, इनके बस में होता वो भी बंद कर देते। भी क्रेडिट जा रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के साथ, बेनज़ीर का नाम लगा है, लेकिन नहीं, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा, ये इनकी मजबूरी है, वो चला रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये किसी का कोई अच्छा काम हो, ये अपने नाम के साथ चलाएंगे। अब देख लें कि भी जहाँ भी देखो तस्वीर लगी है, काम कोई नहीं है, तस्वीर लगी है, काम कुछ नहीं हो रहा। क्रेडिट सिर्फ लेने के लिए जो है ये हुकूमत है या जितनी भी सियासी पार्टीज़ है, ये अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में ये भूल जाती हैं कि आवाम को जो है क्या रिलीफ मिल भी पा रही है। आवाम जो है अगर तो वो कई प्रोजेक्ट्स जिस तरह से बंद कर देती हैं तो उनसे आवाम का क्या नुकसान हो रहा है, इन लोगों को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है।
अभी जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल 6 रुपये कम होने के बाद भी जो अब मार्केट्स की सूरत हाल है, हम देखते हैं कि बिल्कुल जो है अब महंगाई की शरह हफ्तावार के हिसाब से मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। मज़ीद भी इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, अवामी मसाइल आपको सुनवाते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से भी आवाम से बात की, वहीं पर अब ताजिर हजरात भी मौजूद हैं हमारे साथ। बात करते हैं, जानते हैं कि कारोबारी सूरत हाल क्या है। पेट्रोल सस्ता होने के बाद क्या कारोबार में कुछ तेज़ी आई है या फिर अपना सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है? बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का तबीयत शुक्र। से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं अभी कारोबारी सूरत हाल क्या है? हम देखते हैं पेट्रोल जब महंगा होता है तो कारोबार पे ज़ाहिर सी बात है बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। अब जब सस्ता हुआ है तो कोई बेहतरी की जो है इस वक्त हमें शरह देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ता है जी। इतना एक यानी कि जितना पेट्रोल सस्ता किया इन्होंने, ये तकरीबन आवाम को इतना रिलीफ दे दिया ना, इतना रिलीफ दे दिया, यकीन करो कि सारा मुल्क खुशहाल हो गया है। अब दुनिया देखो, सड़कों पे आप जाओ, दुनिया इतनी तारीफ़ें कर रही है बाजी मरीम नवाज़ की, बस उसी के ही चर्चे हैं पूरे पाकिस्तान में, इतनी तारीफ़ हो रही ना उसकी। देखो जी, उसने पेट्रोल सस्ता किया, आटा सस्ता किया, 200 अरब के उसने बैनर लगवा दिए हैं अपनी पब्लिक सिटी पे। देखो कितनी उसकी तारीफ हो रही है। आप कहते हो मुल्क में हालात नहीं बदले, मुल्क में इतने हालात बदल गए, यकीन जाने कि ये पेरिस बन गया है। अब बाहर मुल्क से दुनिया कमाने आ रही है पाकिस्तान में। यार आप कह रहे हो कि हालात बदल गए हैं, ओ भाई अंग्रेज़ कमाने आ रहा है यहाँ पे, और अंग्रेज़ बाजी मरियम की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाजी मरियम की जब से हुकूमत आई है ना, यकीन जानो हम अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान को तरजीह देंगे, वहाँ जाके कमाएंगे। सूरत हाल जो है इसमें हम देख रहे हैं कि पेट्रोल अभी कम हुआ है, वहीं पर बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, दीगर जो है टैक्सेस आवाम पर इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। जो गुर्बत की चक्की तले पिसते चली जा रही है आवाम, जो हुकूमत आई थी इतने बड़े वादे दावे किए थे, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये निकालने में इस गुर्बत की चक्की तले से हमें नाकाम है और आगे क्या सूरत हाल? सर जी, जैसे हम पहले दलदल में फंसे हुए ना, हम गरीब तर गरीब होते जा रहे हैं। मेरा रब जानता है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दूंगा, किसी पे भी झूठ नहीं बोलूँगा। ये तो जेन्युइन बात है कि यकीन जाने कि हमारे जो बच्चे हैं ना, हम उनकी सही तरबियत नहीं कर सकते, उनकी तालीम पूरी नहीं कर सकते। मैं 50,000 इस दुकान का किराया भरता हूँ और 2,000 रुपया इसका, यानी कि ऐसे समझ लो कि एक फ़ी बंदा 2,000-1,500 फ़ी बंदा लेता है। शाम को मेरा मालिक जानता है कि हम भी वही अपनी, जैसे वो मजदूरी लेके जाता है ना, हम भी वही मजदूरी लेके जाते हैं। अगर क्योंकि हम लैंड लॉर्ड हो गए हैं तो ये भी झूठ है। देखो अल्लाह का तो जान देनी है ना, अल्लाह पाक को तो जान देनी है। यहाँ पे बंदा झूठ बोल सकता है, वहाँ तो झूठ नहीं बोल सकता। यकीन जानो कि ये बदबख्त लोग हैं ना, जितने भी सियासतदान हैं हमारी नज़र में बदबख्त लोग हैं। जब से ये आए, इनको अपनी पब्लिक सिटी पड़ी हुई है, अपनी सियासत की, अपनी चक्कर, अपनी कुर्सी को बचाने के, एक दूसरे की टांगें खींचने के लगे हुए हैं। यकीन करो इस मुल्क का हाल बर्बाद हो गया है, निज़ाम बर्बाद हो गया है, हर बंदा करप्ट हो गया है। यकीन जाने जब से बाजी मरियम आई है, वैसे तो उसकी इतनी तारीफ़ है कि मैं कहता हूँ कि 200 अरब के बंदा उससे पूछे, मेरे पास इतनी दौलत हो, मैं इस पर ना जाकर केस कर दूँ मरियम नवाज़ पे कि तू ये 200 अरब रुपए के बैनर बनवाए हैं, ये तेरे बाप की कमाई है यार, और यार हमारे खून पसीने की कमाई है, क्यों इतने खर्चा करे? जो भी सियासतदान आता है अपने बैनर लगवाने पर रहता है। गाड़ियों पे देखो बैनर बाजी के, दुकानों पे बैनर, अट्टे पे बैनर। और भाई 200 अरब का ने सिर्फ पेट्रोल छड़वा दिए। ये जो मुलाजिम रखे हुए सरकारी अफसर भगा के गर्मी में बेचारों को मार दिए। जाओ मेरी पब्लिक सिटी करो, हर दुकान पे जाओ, मेरे नाम का बैनर लगवाओ। यार सियासतदान बन, चोर तो न बन। जब जहाँ पर बैनर नहीं होगा वहाँ पर जो है फिर जुर्माने कर दिए जाएंगे। जो दुकानदार पब्लिसिटी नहीं कर रहा होगा मरियम नवाज साहिबा की, वही जुर्माने देगा। और ये क्या समझते हैं कि इस तरह के जो सियासतदान हैं, इस माइंड सेट के लोग जो है, ये हुकूमत में आ तो गए हैं, अवाम का जो भी मैंडेट कहा जाए अगर लेकर आए भी हैं, तो अवाम जो है क्या अगला मौका इन्हें देगी? सर जी मैंडेट इनको दिया किसने? मेरा ईमान है, मैंने तो इसको वोट नहीं दिया, मेरे बच्चों ने दिया, मेरे ख़ानदान ने दिया, मेरे 400 फैमिली का घर है, इसको तो हमने एक वोट ही नहीं दिया। ये कैसे बन गई है? जो लेके आते हैं अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। हशर में तो एक हर सब का हिसाब होगा ना, हम भी पूछेंगे इन सियासतदानों से कि हमारा क्या हशर किए। आपकी हुकूमत में ना हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। यकीन मेरे 2 बच्चे थैलीसीमिया के मरीज़ हैं, मैं उनकी दवाई पूरी करते करते यकीन जाना मेरे पूरे महीने की सैलरी ख़त्म हो जाती है। सैलरी ख़त्म हो जाती है। कारोबार है इनका, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दुकान है,
जो नान रोटियां ये जो सेल करते हैं, और इस हवाले से जो है मज़ीद भी जो शहरी हम बात करते हैं इनसे जानते हैं कि जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो है कितना मुश्किल हो गया गुजारा और जो कारोबार है कितना मुतासिर होता चला जा रहा है। अब देखा कि जो सूरत हाल है कारोबार की इस वक्त क्या है और कारोबार कितने फ़ीसद जो है अब बाकी रह गया। बात तो यह है कि गरीब आदमी बहुत ज़्यादा पिस रहा है। दूसरी ये बात है कि हमारे आने वाली जितनी भी नस्लें ना, हम भी रो रहे हैं और आने वाली नस्लें भी रोएंगी, लेकिन मुल्क में तरक्की नहीं होगी जब तक ये हुक्मरान बराजमा, जब तक के मुल्क का निज़ाम सही नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना। अब चाइना हमारे बाद 4 साल के बाद 5 साल के बाद आज़ाद हुआ, वो इस वक्त सुपर पावर है। बांग्लादेश को देख ले, बाकी देख ले। बांग्लादेश का जो टका है वो हमारे से ज़्यादा है, इंडिया का रुपया हमारे से ज़्यादा है। लेकिन क्या बात है कि हमारे हुक्मरानों को कोई अकल नहीं, कोई वो शऊर नहीं। ये लगे हुए अमेरिका के पीछे, अमेरिका जिस तरह कहता है उस तरह काम करते हैं। ये नहीं देखते कि यार हमारे मुल्क की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं ईरान 50% सस्ता तेल देता है, उससे नहीं लेते, वहाँ से लेंगे जहाँ 50% महंगा मिलेगा। तो ये तो आवाम का सारा खाना ख़राब करके बैठे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी, हाल आप समझते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है इसमें? बेहतरी यही है कि जब तक के बड़े जो ओहदों पे बैठे हैं, जब तक के वो बेहतरी नहीं लाएंगे तो नीचे किस तरह बेहतरी आएगी। हमारे हाथ में तो हुकूमत नहीं है, हमारे हाथ में तो डंडा नहीं है। हम तो रोते आए हैं। मसलन एक मिसाल है, हम बचपन से मेहनत मजदूरी करते हैं और आज तक वो मेहनत मजदूरी पे हैं। हम रोते हुए चले जाएंगे, हमारी नस्लें आएंगी वो भी रोती रहेंगी जब तक के हुक्मरान सही नहीं आएंगे। सूरत हाल है इसमें अभी आपको लगता है क्या इन जो अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई हुक्मरान ऐसा है जो वाकई आवाम का खैर खा या आवाम को जो है इस मुश्किल हालात से निकालना चाहता है? बात करने की है कि जो कोई हुक्मरान अच्छे आए हैं उन्हें उठा के फंदा गले में डाल के बंद कर देते हैं, भगा देते हैं, मार देते हैं। तो बात यह है कि मुल्क तो इस तरह नहीं चलते। बात समझ ना, मुल्क जब ही चलते हैं जब मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, निज़ाम अच्छा हो, चोरी चकोरी वाला काम ख़त्म हो, करप्ट लोग जो हैं हुक्मरान। अब एक मिसाल है, चाइना के अंदर कोई 25, 30 या 40 वज़ीर थे, जो बड़े वज़ीर थे, उन्होंने कोई रिश्वत ली या कोई मसला किया, उन्होंने सारों को उड़ा के रख दिया। यहाँ सबसे बड़ा कानून ये बनाओ कि अगर किसी एक आदमी को, जैसे कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, कोई पुलिस वाला है, थानेदार है, कोई रिश्वत देता है, उसके साथ ऐसा सलूक करो कि अगर उसे डिसमिस करना है तो वो ज़िंदगी तक दोबारा वो गवर्नमेंट महकमे में ना आए। तब तो पाकिस्तान को सही। वो डिसमिस करते हैं 2 महीने बाद वो फिर अपनी सीट पे बैठा हो तो उसे क्या साथ, वो डिसमिस करते हैं, वो 2 महीने की तनख्वाह भी लेता है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, आखिर में जो पेट्रोल अब सस्ता हो उसके बाद मार्केट में कुछ चीज़ों के रेट कम आपको होते दिखाई दिए या रेट वैसे ही हैं? क्योंकि जब भी रेट पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ का रेट। बात यह है कि हमें एक आटे की थोड़ी सी सहूलत दी थी कि 200-400 रुपये वो कम हुआ था, लेकिन अब वो भी 200-400 रुपये उसी रेट पे आ गया। तो हमें तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ ये कहानी सुनाने वाली बात है जी, सस्ता सस्ता सस्ता, लेकिन सस्ता है नहीं। सुनो, एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि चाहे वज़ीर आला पंजाब हैं या कोई भी है, वो कहते हैं जी आके तंदूर पे जी रोटी 15 की करो। और भाई तुम जो तंदूरों पे आते हो, सबसे पहले तुम जाओ ऊपर महकमे पे, जो मिलों वाले हैं, बड़े बड़े हैं, उन्हें सस्ता करो तो ऑटोमेटिक सब चीज़ सस्ती हो जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो सबसे पहले के गरीब आदमी को आके पकड़े जी तुम सस्ता करो। दुनिया का कानून ये है कि वो बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़ी बड़ी जो एजेंसियाँ हैं उनको सस्ते देती है, फिर सस्ता करती है, फिर नीचे तक सस्ता आता है। ये हमारे पे हर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद 5-7 हज़ार का जुर्माना हो जाता है। तो ये तो कोई तरीक़ाकार ना हुआ, कोई मुल्क में कानून नहीं हुआ। जो मिलों वाले हैं उनसे हमें सस्ता मिलेगा, ऑटोमेटिक हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अब पेट्रोल एक मिसाल है, महंगा होता है, हर चीज़ का रेट चढ़ जाता है। जब पेट्रोल का रेट गिरेगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ का गिर जाएगा। तो जब तुम मिलों वालों को नहीं पकड़ते, पीछे औरों को नहीं पकड़ते, आगे दुकानों पे मजिस्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, चालान काट देते हैं। गरीब आदमी वहाँ क्या करे? गरीब आदमी जो है, सारे कानून इस गरीब आदमी के लिए। इस मुश्किल हालात में गरीब आदमी महंगाई की चक्की तले पिसता चला जा रहा है, मगर हुकूमतें खामोश तमाशाई हैं। आखिर क्यों इस आवाम का जो है कोई पुरसाने हाल नहीं? इस गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम को कोई इस दलदल से नहीं निकाल रहा। तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी अवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।